आज का क्वेश्चन है, यदि -3 2 1 -2 और 5 6 एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुएं हैं तो त्रिभुजों के शीर्षों के नियामक ज्ञात करें। ये मध्य बिंदु दे रहा है, एक त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, इसका मध्य बिंदु ए, इसका मध्य बिंदु ए, इसका मध्य बिंदु ए, इसको डी ई एफ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिलान कर देते हैं। तीनों मध्य बिंदु दे रहा है, डी हो जाएगा -3 2 -3 2, ई हो जाएगा 1 -2 1 -2, और ई एफ हो जाएगा 5 6। ए को मान लेंगे x1 y1, बी को मान लेंगे x2 y2, सी को मान लेंगे x3 y3। यहाँ लिख देंगे कि माना a = x1 y1, b = x2 y2, c = x3 y3। तो अब निकालेंगे कि D जो है BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, यानी कि -3 = x2 + x3, x2 + x3/2, और एक हो जाएगा 2 = y2 + y3/2। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, x2 + x3 = -6। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको कर देंगे 2 दूना के 4, तो y2 + y3 = 4। इक्वेशन सेकेंड। और ई जो है AC का मध्य बिंदु है, ई AC का मध्य बिंदु है, तो 1 बराबर होगा x + x3, 1 = x1 + x3/2, और -2 बराबर होगा y1 + y3/2। इसलिए x1 x3 2 एकम 2, समीकरण 3। y1 y2 2 दूना के 4। इक्वेशन 4। फिर F AB का मध्य बिंदु है, F AB का मध्य बिंदु
है, तो 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई, इसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 गुना का इस समीकरण 5, आई y1 प्लस y2 इक्वल टू 6 गुना का 12, इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे कि x कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है, तीनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 3 तथा 5 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -6 प्लस 2 प्लस 10, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, 10 दोबारा में 6 जाएगा, 6 अब बटा में 2 आ जाएगा, यानी कि 3 हुआ। ये इक्वेशन हम लोग का 7 होगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 7 में से 1, 3 और 5 को घटाएंगे। अब समीकरण 7 में से समीकरण 1, 3 तथा 5 को घटाने पर एक हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 1 है, x2 प्लस x3 इक्वल टू -6, घटाना है, कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू 6 3 9। अब फिर 3 को घटाएंगे, फिर x1 x2 x3 इक्वल टू 3, 3 को घटाएंगे, x1 प्लस x3 इक्वल टू 2, कैंसिल हो जाएगा, x2 इक्वल टू घटेगा तो 1, फिर 5 को घटाएंगे, x1 x2 x3 इक्वल टू 3, 5 को घटाएंगे, x1 x2 इक्वल टू 10, कैंसिल होगा, x3 इक्वल टू -7। अब क्या करेंगे कि 2 4 6 को अब जोड़ेंगे, समीकरण 2 4 तथा 6 को जोड़ने पर 2 कॉमन हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, -4 प्लस 12, कैंसिल हो जाएगा, y1 y2
y3 12/2 6 हुआ। ये हम लोग का समीकरण 8 होगा। अब 8 में से 2 4 6 को घटाएंगे। समीकरण 8 में से समीकरण 2 4 6 को घटाने पर क्या है? y1 y2 y3 इक्वल टू 6 2 है y2 प्लस y3 चिन्ह चेंज हो जाएगा, कैंसिल। y1 इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, फिर y1 y2 y3 6 में से 4 को घटाएंगे, y1 y3 -4 चिन्ह y2 इक्वल टू 10, फिर y1 y2 y3 इक्वल टू, इसमें से अब 6 को घटाएंगे, चिन्ह उल्टा, y3 इक्वल टू -6। अतः ए का x1 और y1 माने हैं, तो x1 कितना है इसका 9 और y1 2, b का x2 y2 x2 1 और y2 10, c का x3 -7 y3 -6, यही हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 1 2 4 y 1 6 और 3 5 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात करें। तो मान लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज ले लिए, ए बी सी डी, इसको ओ कर दिए, ए को रख देते हैं 1 2, बी का 4y, सी का x6, डी का 3 5, माना ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 4y, सी इक्वल टू x6 तथा डी इक्वल टू 3 5। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी ए सी और बी डी, ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, यानी AC तथा BD का मध्य बिंदु एक ही होगा, एक ही
होगा, यानी कि 1 + 6 1 + x/2 = 4 + 3/2। इसका ये हो गया। फिर इसको निकालते हैं, 2 से 2 कट गया और ये क्या बचा, 1 + x = 4 × 3 = 7, इसलिए x = 7 इधर आएगा तब -1 यानी कि 6 हुआ। फिर 2 + 6, फिर 2 + 6/2 = y + 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 × 2 = 8, y + 5 8 इधर लाएंगे तो -5 = y, इसलिए y बराबर घटेगा तो 3, यानी x का मान आया 6 और y का मान 3। यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 2 4 6 4 2 0 वाले त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। तो ये त्रिभुज हुआ ABC, इसके शीर्ष दे रहा है 2 4 2 4 6 4 2 0। इसका केंद्रक निकालना है, यानी कि G केंद्रक। तो केंद्रक का फॉर्मूला, तो इसमें पहले हम लोग लिख देते हैं, माना A = 2 4, B = 6 4, C = 2 0। अब इसमें हम लोग x1 का मान 2 होगा, x2 के मान 6, x3 के मान 2, y1 का मान 4, y2 का 4, y3 का 0। अब केंद्रक का फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y1 y2 y3/3। x1 का मान 2, x2 6, x3 2/3, y1 4, y2 4, y3 0। 6 2 8 2 10/3, 4 4 8/3। यही हम लोग का केंद्रक होगा। इसी तरह से केंद्रक का फॉर्मूला लगाकर निम्नलिखित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।